देखिए, जीवन में ना नए रिश्ते बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखना वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और सही मायने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी। अब अनुपमा में प्रेम और राही जो हैं वो अपना घर छोड़कर आ गए थे। वो गलत नहीं थे, अपनी जगह पर वो भी सही थे, लेकिन क्योंकि परिवार को साथ रखना है और परिवार की कड़ी को आगे बढ़ाना है, तो अब घर वाले उनको यही समझा रहे हैं कि लौट जाओ अपने घर। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब प्रेम और राही को देखिए, कल वो गुस्से में चले गए थे घर छोड़कर, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक ख्याति माँ इस घर में नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अनुपमा और पूरे परिवार वालों ने इन दोनों को समझाया कि अपने घर में रहना कितना ज़रूरी है। प्रेम अपने घर में रहकर अपने पापा को मना सकता है। और आपको बता दें कि प्रेम और राही अपने घर लौट चुके हैं, तो अब राही वो करेगी जो उसे करना चाहिए। बाप और बेटे के बीच जो दूरियां आ गई है, उन दूरियों को वो कम करेगी। मुझे अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मुझे बड़ी मुश्किल से तो प्रेम को लेके आए थे हम वापस घर में, फिर प्रेम फिर से चला गया तो दुखी हो रही थी मैं, और प्रेम गया तो मम्मा को भी लेके गया, तो अभी वापस आ गए। मम्मी तो नहीं आई है, बट अच्छा लग रहा है। मम्मी कैसे आएगी बताओ, क्या करना चाहिए? वो तो राइटर बताएंगे ना, और प्रेम जी करेंगे कुछ, अनुपमा जी करेंगे कुछ। मम्मी कैसे आएगी? मम्मी तभी आएगी जब जो पराग जी का गुस्सा है, वो उनका जो प्यार है वो उनके गुस्से पर हावी हो जाए और उनको रियलाइज़ होए कि जो भी है, जो भी गलती हुई, जो भी गुस्सा है, वो सब अब थूक देना चाहिए। और प्रेम ने कोशिश की, जो हम बचपन में एक हमारी याद थी कि पापा को चिक्की खिलाता था और प्रेम वही चिक्की लेकर गया, और उसी तरीके से एक वल्नरेबल छोटा बच्चा जैसे रोता है, बैठता है, वैसे उनके पास बैठा, उनसे प्यार किया। और बस एक बहुत ही ऐसी मोमेंट है आई थिंक कि जो ऑडियंस, क्योंकि बाप और बेटे का ऐसा रिलेशन होता है जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। प्रेम के पापा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सामने प्रेम को पाया, तो वो खुश तो हुए लेकिन अपनी खुशी को बयां नहीं कर पाए। अब क्या करे, इन दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन कोई नहीं, अब बिगड़े हुए रिश्ते ये धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मोटी बा और चाचू प्रेम और राही को देखकर बहुत खुश हुए हैं, लेकिन वहीं ये घर के कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर 12 बज गए हैं। सैया जी मेरे, जो मेरी भैया पकड़ते रहते हैं वो छैया करते हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ है। उनके साथ एक और साथ देने वाला बंदा आ गया है जो मेरा और प्रेम का छोटा भाई है, आर्यन। उनका भी बाप है। हाँ, वो दोनों मिलके परेशान कर रहे हैं अभी। मिलके भी नहीं, दोनों अपने अपने प्लान बना रहे हैं। प्रेम घर लौट आया है तो आज नहीं कल ख्याति भी लौट आएगी, और अगर पूरा परिवार एक साथ रहेगा तो प्रार्थना के पति ने जो प्लान बनाया है पूरे घर को अपना बनाने का, वो कैसे पूरा होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आपने छोरी देखी है तो जाहिर सी बात है कि आपको छोरी के दूसरे सीजन का भी इंतजार होगा। यू कैन एक्चुअली नाउ रिलैक्स, क्योंकि दूसरा सीजन आने के लिए तैयार है। नुसरत और सोहा अपनी धमाल परफॉर्मेंस के लिए आपको दिखाने के लिए बेसब्र है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों से खास मुलाकात की जाए। एंड सिंस द कंटेंट इज अ लिटिल हॉन्टेड, थोड़ा सा ईरी सा है, रोंगटे खड़े कर देता है, तो हमने सोचा इंटरव्यू भी कुछ ऐसे ही माहौल में होना चाहिए।
कुछ उसके आने से डर सा लगता है, सन्नाटा छा जाता है, सांसें तेज हो जाती है और फिर वो आ गई क्या? तुमने भी उसे महसूस किया? That is the cue for the camera person to go on the visual that is being talked about. Sir, camera sir, hi. Can you like pan down and up? It's pan only, right? No, tilt up and down. Jump cut. नुसरत हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ फैशन और एक्चुअली हर प्रमोशनल इवेंट में आपको स्पॉट करना है कि छोरी 2 कहाँ पे लिखा है. कभी ज्वेलरी में, कभी पैंट पे, इन दिस हैंड व्हाट इज इट, हैंड पेंटेड, और कभी बेल्ट पे. एक हॉन्टेड जगह है बम्बई से कुछ दूर. मैं भी पहली बार आया हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है. वाइब तो आ रही है, वाइब तो आ रही है आपको. हम पहली बार आए, लेट्स होप आखिरी बार नहीं आ रहे हैं. हाँ, छोरी 3 भी बनानी है. आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो बहुत डर लगता है, तो आई एम तो वेटिंग कि आप थोड़ा जल्दी करो ये वार्तालाप. आई एम एक्टिंग, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी काम एंड कंपोज, बट आई वांट टू रन. आई एम सीइंग सम पीपल हु आई, सबको दिख रहे हैं ना, वहाँ 2 और लोग खड़े हैं, ऐसे मुझे दिख रहे हैं. नहीं, आपको ही दिख रहा है, कोई नहीं है. पीपल अराउंड, आई एम लाइक आई नीड टू मेक श्योर दे नॉट घोस्ट्स. अब देखिए छोरी 2 आ गई है. ऐसे में सोहा ने वाकई में नुसरत और विशाल को डरा दिया, मगर ये अच्छा हुआ कि दासिमा यानी कि सोहा का किरदार वाकई में नहीं जागा है, क्योंकि अगर दासिमा जाग गई होती तो कोई नहीं बच पाता. नहीं, नुसरत सच में डरी थी. विशाल सर भी डर गए. इनका थोड़ा मैचो वाइब है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ 2 लड़कियाँ हैं, मैं सब संभाल लूँगा. बोल दो ना. ठीक है, ओके. जो बोले दोनों लड़कियां वही सही, दोनों छोरियां. नहीं, आज ये दोनों आगे है, मैं तो बैकग्राउंड में हूँ. तो बट नुसरत तो डरी थी इस बार, पक्का 100% डरी थी. मुझे पता चल जाता है जब एक्टिंग कर रही होती है और जब ये डर रही होती है. तो आज तो डरी थी. मैं नहीं ले रही हूँ एक और स्टेप. आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल. आई एम श्योर कुछ कहीं से और आने वाला है. Do we have some other actors in the film who have been called today for an interview? नहीं, मुझे Listen guys, I'm देखो कल हमारी पिक्चर आ रही है. I want to be alive for it. I don't want to be like a heart attack and then पता नहीं क्या हो गया. पर दासिमा के 3 रूप है और उन रूपों को जरूरत नहीं है. हाँ, यहाँ पे सब साफ है. नॉर्मली जब मैं मेकअप उतारती हूँ तो लोग डरते हैं. नॉट ट्रू. नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ इंटरव्यूज़ में कि जब मुझे मौका नहीं मिलता है घर जाने के लिए अराउंड 8 o'clock 7:30 जो इनाय का बेड टाइम होता है, तो अभी टेक्नोलॉजी है, फेस टाइम करके आप गुड नाइट बोल सकते हैं. बट नॉट ऑन दिस फिल्म. ऑन दिस फिल्म ओनली ऑडियो कॉल्स. कुणाल तो मेरा फ़ोन उठा सकते थे, बट ही वॉज लाइक कट कट, डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, नॉट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ. बट इसमें काफ़ी VFX भी है, प्रोस्थेटिक्स तो है, बट काफ़ी टाइम पे मैं बस ऐसे घूम रही थी बहुत सारे स्टिकर्स और बिंदियों के साथ, जो हमारी डायरेक्टर आपको बता सकते हैं कि ये स्टिकर्स क्यों डालते हैं. बताइए. तो इनके 3 लुक है फिल्म में, 3 प्रोस्थेटिक लुक है. तो उसमें मिक्स होता है प्रोस्थेटिक और VFX का. तो थोड़ा सा प्रोस्थेटिक किया जाता है और उसके ऊपर VFX से और उसको बेटर किया जाता है और चीज़ें लेयर्स ऐड की जाती है. तो उस वजह से आपको मार्कर लगाने पड़ते हैं. तो वो मार्कर उनका एक लुक में काफ़ी मार्कर लगाए घूमना पड़ रहा था उन्हें, और एक लुक में लटकना पड़ रहा था काफ़ी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. इट्स बिन वेरी फिजिकली एंड इमोशनली चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई हैड ग्रेट फन. अब जब आगे बढ़ने की बात आई तो नुसरत आगे नहीं बढ़ना चाहती थी. ठीक भी है, अगर कोई प्रैंक करेगा तो डर भी तो लगेगा ना, और तो और जब कोई अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हो. एक्चुअली हमें मस्ती करने दी नहीं जा रही थी क्योंकि वी वर अगेंस्ट ईच अदर. तो आर मोस्ट ऑफ आवर सीन्स वर फेस ऑफ ओनली. आइदर मैं उसको ये कर रही हूँ कि तू ऐसी क्यों है, या तो वो मुझे डरा रही है. सो देयर वाज नो स्कोप टू डू मस्ती एट ऑल. इनफैक्ट जब कट होता है और हम थोड़ा बहुत भी मस्ती करते तो सर आ जाते हैं कि गाइज बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, मतलब नहीं हो. तो वी डिडंट रियली हैव टू मच टाइम एंड स्पेस टू डू दैट at all, except once when Soha lifted me. Like, I don't know why, she felt like just picking me up, and I said, you don't have to. No, I can. And utha liya. शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ था उस दिन. And I said, okay guys, okay stop, put me down. एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज होंगे लोग, लेकिन इतने सरप्राइज नहीं थे. द पीपल हु लव मी द मोस्ट, आई इमेजिन माई हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों कह रहे थे, हाँ वी कैन सी यू प्लेइंग एन इवन कैरेक्टर. आई वाज लाइक रियली ओके इफ़ यू से सो. तो आई थिंक कि
कहीं ना कहीं हम सब में वो एक ईवल साइड है, एक डार्क साइड है जो निकलता है, एंड आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर दैट। और एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये कहानी एक हॉरर फिल्म है, क्योंकि हॉरर फिल्म सबसे ज़्यादा आई थिंक लोगों के साथ रहती है मच आफ्टर द फिल्म एंड्स, स्पेशली अ फिल्म लाइक छोरी 2, जैसे नुसरत कह रही थी। कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे विशाल सर ने कहा इंटरव्यूज़ में, एक्चुअली उन्होंने हॉरर पिक्चर बनाई है ताकि जो रियलिटी है वो लोगों से मतलब हज़म हो, वो पचता है, नहीं तो रियलिटी नहीं पचती है। एंड आई थिंक दैट्स वाई जब आप ये फिल्म देखेंगे और फिर सोचेंगे कि एक्चुअली ये होता है, और ये लोग कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये कोई मेड अप वर्ल्ड नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे वर्ल्ड में हम ही लोग करते हैं, इतना दूर दूर की बात नहीं है। दैट्स द रियल हॉरर। हाँ, कहानियाँ हमारे बचपन से ये कहानियाँ सुन रहे हैं। मेरी दादी नहीं थी तो मैंने वैसे कहानियाँ सुनी, लेकिन पढ़ा बहुत है। तो जब पढ़ता था तो मैं अपनी कहानियाँ बनाता था अपने दिमाग में, अपने क्रीचर्स बनाता था अपने दिमाग में, और अपनी एक जगह जो डरावनी जगह है उसका डिज़ाइन बनाता था। तो आई थिंक वहीं से एक जर्नी शुरुआत हुई, और अब ये छोरी 2 की डिज़ाइन भी वैसे ही बनी है, जो एक फिक्शनल है लेकिन इंस्पायर्ड रियल लाइफ से है। आपको जो इसमें हम कहना चाह रहे हैं वो रियल लाइफ में होता है हमारे आसपास, बट हम उसको फिल्मी ढांचे में डालते हैं ताकि लोग उसे हज़म कर पाए। अगर आप सच्ची वारदात को पढ़ेंगे या उसके बारे में सुनेंगे तो शायद वो इतनी ख़तरनाक है कि आप उसको हज़म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहानी और ये जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके, थोड़ा सिनेमैटिक करके और अच्छे विजुअल्स बनाकर, ताकि आप उसे देख पाए और फिर भी मैसेज आप तक वही इम्पैक्ट के साथ पहुँचे और आपके दिमाग में वो बात रह जाए जो हम कहना चाह रहे हैं। हमने पहली छोरी में भी भ्रूण हत्या का संदेश दिया था, बट हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि हम एंटरटेन करें लोगों को। हम वो जो किरदार है उनकी कहानी बताएं, और वो लोग ऑडियंस है वो किरदार की कहानी जिए, और फिर उन्हें पता चले कि जब इन किरदारों के ऊपर जो ज़्यादती होती है तो उन्हें कितना दुख पहुंचता है और उन्हें कितना दर्द पहुंचता है। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो हम सोशल मैसेज के तौर पे फिल्म नहीं बनाते, सोशल मैसेज को हम पिरोते एक कहानी में। तो इस बार भी वही हुआ है। हमने एक जो हमारी एक प्रथा है जो कुछ जगहों पे अभी भी प्रचलित है, उसे बंद करना ज़रूरी है। तो उसी उद्देश्य से ये कहानी बनाई है, और कहानी में कुछ किरदार है जो आपको उस तरफ ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि इन जो ये बच्चियां हैं उनके साथ क्या होता है और ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ है इंटरेस्टिंग सा मैसेज, बट मेरी इच्छा ये है कि आप फिल्म देखें, किरदारों की ज़िंदगी जिए, और फिर वो मैसेज अपने आप आपके सामने आ जाएगा, तब आप बेटर महसूस कर पाएंगे। मेरे बोलने से नहीं होगा वो बात। जहाँ से हम आते हैं पटौदी, वहाँ पे हमारा एक घर है, उसके बाजू में एक और घर है। जैसे यहाँ पे जो जनरेटर रूम है ना, एक खंडर जैसा, वहाँ हमारे पास भी एक पीली कोठी है। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे लोग रहते थे, हमारी फैमिली वहाँ पे रहती थी, और अचानक रातों रात वो सब वहाँ से भाग के निकल गए, और अभी जो पटौदी महल है वहाँ पे रहते हैं। और लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ था जिस वजह से लोग निकले। और माय ग्रेट ग्रैंड आंट कहते हैं कि वो थप्पड़ का निशान था उनके चीक पे, उनके गाल पे, जो मतलब सम एंटिटी, या करेक्ट। सो आई फॉरगॉट दैट पार्ट, आई फॉरगॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट कि कुछ भूत का कोई कह रहे थे, कुछ एंटिटी का था। तो ऐसा लोग कहते हैं। और अभी भी मुझे तो लगता है प्रैक्टिकल रियल एस्टेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ है क्यों नहीं, कुछ तो होगा। मुझे तो मेरे बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं रहती हूँ, एक बिल्डिंग है और बहुत सारे रो हाउसेस हैं। उसमें से एक रो हाउस ऐसे ही खंडर टाइप पड़ा हुआ था सालों से, एंड मॉम, डैड, दादी, वॉचमैन सब ने हमें बच्चों को ना ऐसे बोल रखा था कि यहाँ भूत है, तो यहाँ अंदर तो जाना ही मत। और मुझे याद है रात को हम वॉक के लिए भी निकलते थे, तो वो उतना जो पैच है इस इधर से लेके उधर तक, मैं ऐसे देखती और भाग के करती, वॉक नहीं होता, वो स्प्रिंट हो जाता, जस्ट ताकि वो 2 सेकंड में वो क्रॉस कर लूँ तो भूत मुझे स्पॉट ना कर पाए उस घर में से। आज SBS ओरिजिनल्स ने इनके साथ एक खास बातचीत की, जहां रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ की बातें भी सुनकर मजा आ गया। वैसे आप इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ शुभ्रा पांडे की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना लाइफ में कई बार ऐसा कि यू जस्ट वांट टू चेंज योर पर्सोना, कि आप चाहते हैं कि कुछ लोगों के बीच में, जिनके बीच में आप रहते थे, जिस तरह आपने बिहेव किया, अब आप ना करें, आप एक डिफरेंट इमेज उनके सामने प्रोजेक्ट करें। बड़ा मुश्किल होता है जी इमेज चेंज करना, लेकिन टीवी सीरियल्स में बड़ा आसान होता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ लीप और ऊपर से याददाश्त और घुमा दीजिए, हो गया काम एकदम सेट। अब सफल हुई तेरी आराधना में यही हुआ ना, आराधना की लीप के बाद याददाश्त चली गई और अब वक्त आ गया है नई आराधना से मिलने का। कि कहानी में जब सबसे बड़ा ट्विस्ट लाना होता है तो मेकर्स क्या करते हैं, हीरोइन का या तो पुनर्जन्म करवाते हैं या फिर उसकी याददाश्त खो जाती है। उसे जब पुराना कुछ याद नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कहानी में नया फ्लेवर वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए, आराधना बन गई है आरती। ये चेहरा वही है लेकिन पूरा स्टाइल बदल गया है। आरती के बाल एकदम कर्ली हो गए हैं, वो थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है और क्या फर्राटेदार बोलती है ना। जो थी वो बहुत ही सिंपल सी थी और काफ़ी प्यारी सी लड़की थी, ज़्यादा कुछ सचती धजती नहीं थी। पर आरती एकदम अपोजिट है, बहुत हैपनिंग है, बहुत बबली है, चोरपी है और एज यू कैन सी द लुक, द स्टाइल, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। मैगी कर्ल्स है, मैगी कर्ल्स मेरे बालों का लुक है अभी और मुझे लगता है काफ़ी एक आइकॉनिक सा लुक दिया है। अब माधव ने जब आरती को देखा तो वो समझ गया कि ये आरती नहीं बल्कि मेरी आराधना है। वही आरती की जिंदगी में अब आरंभ आ गया है। ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। अब ऐसे में जब आराधना माधव को मिली वो मुसीबत में थी। नहीं, मुसीबत का मतलब माधव ना उसे पूछताछ के लिए लाया था। वही आराधना बेहोश हो गई। माधव उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त आरंभ आ गया और आरंभ ने एक कुछ अलग ही समझ लिया। ये दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। बस जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिगड़ी, हटा यहाँ से। उसे डॉक्टर की हटाने की जरूरत है। छोड़ उसे, हाथ मत लगा, तुझसे हाथ मत लगा। हाथ ना, तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारी आरती को हाथ लगा रहा है। अबे आज तक जिसने हमारी आरती को नजर उठा के भी देखा ना, नजर रोजी है उसने। पहले तूने उसको पकड़ा, फिर किडनैप किया और अब ये ऊंची हरकत कर रहा था। और आराधना को देखिए कैसे बैठकर बस देखे जा रही है इनकी लड़ाई। रम जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ मेरा बहुत ही टॉम एंड जेरी एंड लव हेट वाला रिलेशनशिप है आरती का, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ते भी हैं बट द सेम टाइम देयर इज दिस जुनूनियत वाला प्यार एंड एवरीथिंग। तो वैसा है आरंभ के साथ में एंड आरंभ के साथ में भी काफ़ी मुझे लगता है जो केमिस्ट्री है वो ऑडियंस को अच्छी लगेगी। अरे पगली, ये तुम्हारे लिए लड़ रही हैं तो तुम्हें तो इन दोनों को छुड़ाना चाहिए। फिलहाल माधव और आरंभ के बीच ये जंग चलती रहेगी और जब शादी वाली सिचुएशन आएगी ना तब ये जंग और भी बड़ा रूप ले लेगी और क्या पता उसी वक्त आरती को याद आ जाए कि वो आरती नहीं बल्कि आराधना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार लगता है कि लीप का फायदा हुआ या नहीं हुआ भाई हमारी मंगल को, क्योंकि लीप से पहले भी इनकी मुश्किलें अनगिनत थी और लीप के बाद तो अब लगने लगा है कि और बढ़ गई है।
अरे सुंदर नहीं पैसे तो मिल गए माता जी। मंगल तो अब पैसे वाली हो गई है, लेकिन मंगल की सासू माँ जिसे वो अपनी माँ का दर्जा देती थी, आज देखिए उस सासू माँ की क्या हालत हो गई है। कुसुम का जरा हाल तो देखिए, उसे देखकर लगता है कि कुसुम अब वो पहले वाली कुसुम रही। आज कुसुम अपने लिए एक साड़ी भी खरीद नहीं पा रही है। साड़ी की दुकान में वो अपने लिए साड़ी खरीदने आई है, लेकिन यहाँ पर कुसुम को पता चला कि सौम्या ने उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अब ये सब गरीब जो हो गए हैं। कुसुम चुनरी और प्रतिमा जी के लिए साड़ी खरीदने आते हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। साड़ी खरीदने आती है, लेकिन सौम्या ने कुसुम के दोनों कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। वो पैसे जो सुदेश जी के पेंशन के पैसे कुसुम को मिलते हैं, वो वाले पैसे भी सौम्या ने ब्लॉक कर दिए हैं। अम्मा जो है गौरी पूजन के लिए जो साड़ी और चुन्नी चढ़ाना चाहती थी, वो नहीं ले पाई और काफ़ी इंसल्ट होती है और काफ़ी मतलब ह्यूमिलेशन फील करती हैं वो दुकान पर कि कोई भी कार्ड नहीं चल रहा है। और वहाँ फ़ोन पर बात होती है तो सब लोग सुन भी लेते हैं कि इनकी बहू ने जो है इनके कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और इनकी बहू एक एक पैसे का हिसाब रख रही है। अब उदास मन के साथ कुसुम चली गई और पीछे आई मंगल उसी साड़ी की दुकान पर, और मंगल ने भी वही साड़ी पसंद की। अब दुकान वाले का कहना है कि एक अम्मा आई थी जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें ये साड़ी बहुत पसंद आई। अब मंगल को लगा कि ये साड़ी उन्हें जरूर भेजनी चाहिए। बहुत सुंदर सीन है कि जब आप कभी किसी को नहीं मिल पाते, मगर अगर उसके रूप में आपको कोई मिल जाता है तो आप अगर उसके लिए कुछ कर देते हो तो ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए कर दिया। मंगल के लिए वो एक औरत है जो चाहती थी और नहीं खरीद पाई, तो आज उसके पास पैसे हैं तो उसने सोचा कि अगर मैं ये खुशी इनको दूंगी तो शायद ये खुशी मेरे बच्चों और मेरी अम्मा तक पहुँचेगी। उसने साड़ी कुसुम के लिए भेजी। अब भेजी है तो साड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले लगता है मंगल को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी अम्मा यहीं कहीं है। माता जी रुकिए। नहीं पैसे तो मिल गए माता जी। नहीं बेटी अम्मा और मंगल का मिलन इतने जल्दी होगा नहीं। अभी तो मेकर्स थोड़ा तड़पाएंगे इन दोनों को, क्योंकि वो जानते हैं कि मंगल और उसकी सासू माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इतनी आसानी से मिल गए तो लीप के बाद की कहानी का मजा चला जाएगा। इसीलिए अभी कुछ दिन और लगेंगे। कुछ अच्छा ही होना है शायद, इसलिए इतना हिट एंड मिस हो रहा है। और इस सीन से एक और अच्छी बात निकलती है कि हमेशा अपने अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है और वैसा मंगल को भी मिलेगा। तो जरूर अम्मा मिलेंगी मंगल को बहुत जल्द। और रही बात आदित्य की, तो भाई आदित्य, जब आप मंगल को देखेंगे ना तो सबसे बड़ा झटका आपको ही लगेगा। जल्द ही सीरियल में गौरी पूजा होने वाली है और उस पूजा में हमें उम्मीद है कि इन सब का आमना सामना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल डोरी में डोरी की बेटी जो है वो गायब हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि माँ परेशान है। माना कि शी इज नॉट द बायोलॉजिकल मदर, लेकिन ममता जो है ना वो बायोलॉजी नहीं समझती। बहरहाल मान भी परेशान है और अब तो पुलिस भी आ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मतलब? अरे मेरी बेटी है वो। सिर्फ बनारस के हर गली नुक्कड़ से ढूंढूंगी मैं। हटिए, नहीं हो पाएगा आपसे। पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप तो कुछ करिए मान जी। नहीं है, छोड़िए। डोरी नहीं है।
हम कोशिश करेंगे। छोड़िए मेरे। डोरी की जिंदगी में यूं तो कई तूफान आते रहते हैं, लेकिन आज तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शुभी कहीं मिल नहीं रही है। डोरी और मान परेशान है कि आखिर घर से शुभी कहाँ जा सकती है, वो तो इतनी छोटी सी है। शुभी को जब डोरी छोड़ कर गई थी तो वो अपने पालने में खेल रही थी, लेकिन जब डोरी वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। ये देखने के बाद डोरी के तो हाथ पांव फूल गए। देखिए कैसे शुभी के ना मिलने पर डोरी ने अपना आपा भी खो दिया है। अरे मेरी बेटी है वो। से बनारस के हर गली नुक्कड़ से ढूंढ लूंगी मैं। हटिए, नहीं हो पाएगा आपसे। पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप तो कुछ करिए मान जी। नहीं है, छोड़िए। डोरी नहीं है, हम कोशिश करेंगे। छोड़िए मेरे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर शुभी गई कहाँ, तो हम आपको बता दें कि शुभी को राजनंदिनी ने किडनैप करवाया है और इन सब में काव्या भी मिली हुई है। अब इसकी वजह यह है कि दादी ने ना एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो शुभी को अपनाएंगी और इसी के साथ साथ उसे वसीयत में हिस्सा भी देंगी। ये सुनने के बाद राजनंदिनी का पारा तो हाई हो जाता है। एक तो शुभी डोरी और मान का खून नहीं है और ऊपर से घर की लड़की को जायदाद में हिस्सा मिल रहा है। ये बात राजनंदिनी को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हमारा ही हाथ है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पहले कोई बहुत बड़ी बात हो चुकी है जहाँ पे दादी ने कहा है कि इस घर में उसको हिस्सा दिया जाएगा, और जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एट दी एंड हर परिवार में एक ही लड़ाई होती है, वसीयत, जिसको लेके हर घर की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि लेट्स किक आउट शुभी फ्रॉम द हाउस। हमें आगे का फ्यूचर दिख रहा है कि यहाँ से अगर शुभी को इंक्लूड कर दिया गया है तो मतलब राजनंदिनी आउट हो जाएंगी, और ऑफ कोर्स राजनंदिनी आउट हुई तो मैं भी आउट ही जाऊँगी। अब पुलिस तो यहाँ आ गई है शुभी को ढूंढने के लिए। बेबी कैम की फुटेज से मान सच का पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। डोरी, आपको तो साफ साफ नजर आना चाहिए कि ये सब राजनंदिनी का ही किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आपको और शुभी को जायदाद में हिस्सा मिले। अब हमें उम्मीद तो है कि डोरी और मान जल्द से जल्द शुभी का पता लगा ही लेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मतलब? अरे मेरी बेटी है वो। से बनारस के हर गली नुक्कड़ से ढूंढ लूंगी मैं। हटिए, नहीं हो पाएगा आपसे। पुलिस को उनका काम करने दीजिए। आप तो कुछ करिए मान जी। नहीं है, छोड़िए। डोरी नहीं है, हम कोशिश करेंगे। छोड़िए मेरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारी टीवी की ये जो बहुएं होती हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? आई मीन इनको सारा काम खुद क्यों करना है? थोड़ा काम किसी और को करने दीजिए, आपका भी भार कम हो जाएगा, लाइफ में कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी। अब आपको पता है कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का नहीं है, तो बता दीजिए ऋषि को। नहीं, हम खुफिया तरीके से छानबीन करेंगे और उसके बाद सबूत के साथ भांडा फोड़ करेंगे। वेल, लगे रहिए फिर। लिमिट में रहो लक्ष्मी। तुम्हें तो पता तुम ही थी जो मेरे कार का पीछे कर रही थी। तुमने औरतों को बोला कि मेरे गाड़ी के सामने आ जाए, मेरे सर पे मारे और मुझे बेहोश कर दे। तुमने करवाया था ये सब, और फिर तुम्हें मुझे लेकर गई हो क्या हॉस्पिटल में? हाँ, एडमिट कराया होगा, तुम ही थी ना। लक्ष्मी के जाल में ऐसी फंसी है मलिष्का कि अब उसे बस यही डर सता रहा है कि कहीं उसकी पोल पट्टी घर वालों के सामने न खुल जाए। देखिए, हॉस्पिटल से घर आ गई है मलिष्का और आते ही उसने लक्ष्मी पर इल्जामों की बारिश कर दी है। तुम्हें तो पता तुम ही थी जो मेरे कार का पीछे कर रही थी। तुमने औरतों को बोला कि मेरे गाड़ी के सामने आ जाए, मेरे सर पे मारे और मुझे बेहोश कर दे। तुमने करवाया था ये सब, और
और फिर तुम ही मुझे लेकर गई हो कि हॉस्पिटल में, हाँ एडमिट कराया होगा, तुम ही थी ना। मलिष्का का कहना है कि लक्ष्मी ने ही औरतों को पैसे देकर उस पर हमला करवाया था और उसके बाद खुद ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब भाई ये बात तो सच है कि लक्ष्मी और शालू ने मलिष्का को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। लक्ष्मी ने तो नर्स बनकर मलिष्का का खून भी निकाला था ताकि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जा सके और उसे ये सबूत मिल सके कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का है। फिलहाल घर में सब परेशान थे नीलम को लेकर क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी और उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। दादी नाराज हैं यहाँ ऋषि लक्ष्मी से क्योंकि नीलम के बारे में उन्होंने दादी को नहीं बताया। अब भाई जैसे तैसे यहाँ सबने मिलकर दादी को मनाया। घर में हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही मलिष्का आई उसने सब पर बरसना चालू कर दिया। बात सब लोग खोल के सुन लो ना। ठीक है सब ठीक है, सब सुनो। आज के बाद अगर मेरी नानी को किसी ने ये बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ी बुढ़ी और ये सब चीजें बोली ना, मैंने जंग लगा देनी है, मैंने तलवारें चला दी है, तलवारें जंग इस वक्त मलिष्का का दिमाग बहुत गर्म है, वो डरी हुई है। उसे लगता है कि कहीं लक्ष्मी उसका भांडा ना फोड़ दे। अब हमें उम्मीद तो है कि लक्ष्मी ने जिस हिसाब से प्लानिंग की है, मलिष्का का डीएनए टेस्ट करवाया है, उसे जल्द से जल्द सबूत मिल ही जाएगा कि मलिष्का के पेट में बलविंदर का बच्चा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुमन इंदौरी में सुमन और तीर्थ के बीच में एक अलग ही पावर गेम चल रही है। देखिए, तीर्थ को पता है कि सुमन उसकी लाइफ में से तब तक नहीं जाएगी जब तक तीर्थ दूसरी शादी नहीं कर लेगा। वहीं सुमन जो है वो तो कमर कस के बैठी है कि तीर्थ की दूसरी शादी वो होने ही नहीं देगी। अब ऐसे में आगे कैसे बढ़ेगी, ये सिचुएशन का हल क्या होगा, भैया ये तो देखने पे बनेगा। कल तक जो सुमन तीर्थ और कृतिका की हल्दी में ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तीर्थ ये शादी क्यों कर रहा है, उसका जवाब अभी तक मिला नहीं कि लीजिए यहाँ पर दूसरा स्यापा हो गया है। विक्रम लौट आया है, वो विक्रम जो सुमन से प्यार करता है और सुमन को इसका पता ही नहीं है। विक्रम ने सुमन की मां को किडनैप कर लिया है। अब उसे लगता है जिस सुमन के लिए मैंने इतना कुछ किया वो सुमन मुझे छोड़कर तीर्थ के पास चली गई, तो इसका बदला जरूर लेना चाहिए। पहले मेरी बुआ को किडनैप कर रहे हैं, फिर मेरी माँ को किडनैप कर रहे हैं, तो अभी यही कर रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं ट्राई कि सुमन और तीर्थ की ना हो या किसी और की ना हो। शी जस्ट गेट्स विक्रम गेट्स सुमन। विक्रम को अभी पूरी बहुत एग्रेशन में है क्योंकि उसको लग रहा है कि सुमन उसके हाथ से चली गई है। जिस तरह से सुमन ने तीर्थ के साथ बातें करी हैं, उसको हल्दी लगाई है, तो अभी विक्रम अपने पूरे रंग रूप में आ गया। उसको है कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सुमन से शादी करनी है। तो बदले और नफरत की आग में विक्रम जल रहा है और उसे जो ठीक लगा वो उसने कर दिया। सुमन अपनी माँ को फिलहाल बचा नहीं पाई है। उसे शक तो हो रहा है कि जरूर कोई पहचान वाला ही है जिसने ये हरकत की है। अब सुमन, आपका तो काम है जासूसी वाला, तो चलिए अपने जासूसी के घोड़े दौड़ाइए और पता करिए कि आखिर ये कौन है जिसने सुमन की माँ को किडनैप करने की जुर्रत की है। सुमन को शक हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो ढूंढने लगी है सारे सबूत की क्या कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन चीज़ ये कि उनको ये भी शायद दिमाग में नहीं है कि सुमन है तो
तेज़ ही, लाइक शी नोज, समझदार है, शी नोज कौन सी चीज़ कहाँ कैसे, तो वो भी फिगर आउट कर ही रही है, शी इज़ कनेक्टिंग डॉट्स। वो उसको शक तो हो ही गया विक्रम पर, लेकिन अब शक यकीन में भी बदल जाएगा। इसके अलावा अब ज़रा बात कर लेते हैं मुंबई के मौसम की, जहां पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उस पर आउटडोर वाला शूट। तो ऐसे में एक्टर्स को खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, मतलब इतने सारे सीन्स। एक तो मुझे जनरली गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो मैं लिटरली अपना फ़ैन लेके घूमती हूँ हर जगह। एक बड़ी बॉटल लेकर ना, लाइक अ 1 लीटर बॉटल, उसमें कुछ ऑरेंज स्लाइसेस, मिंट लीव्स, सिनेमन स्टिक, चिया सीड्स वगैरह ये सब डाल के कीप सिपिंग ऑन इट थ्रू आउट द डे। दैट्स रियली गुड फॉर योर इंटरनल हाइड्रेशन, क्योंकि हम सिर्फ वाटर पीते लेकिन वो काफ़ी टाइम इट जस्ट यू स्वेट, सो इट जस्ट योर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। अब हम तो यही कहेंगे जो सुमन कह रही है, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तभी काम अच्छे से कर पाएंगे, और आज की तारीख में एक काम करते रहना सबसे ज़रूरी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ पर सचिन और साइली, जो यहाँ इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की हमने बात की थी ना, कम बजट में बड़ा धमाका। वेल गेस व्हाट, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस का जश्न कब एक रोमांटिक मोमेंट में बदल गया पता ही नहीं चला, और व्यूअर्स को मिल गया, जी हाँ, अपने फेवरेट हीरो हीरोइन को साथ देखने का मौका। चांद, तारे, फूल और ये नीला आसमान, हाथ सभी गवाहें सचिन और साइली के प्यार के। आसमान के तले आज साइली और सचिन की छत वाली रोमांटिक डेट को देखकर इनके फैंस बहुत खुश हो जाएंगे। साइली के लिए सचिन ने पूरा सरप्राइज प्लान किया है। देखिए तो कैसे वो साइली को प्रपोज भी कर रहा है। अब दरअसल साइली और सचिन के पास कमरा नहीं है, तो सचिन ने सोचा कि क्यों ना छत पर ही साइली को रोमांटिक सरप्राइज दिया जाए। वैसे जरा देखिए तो यहाँ साइली और सचिन का ये रोमांस देखने के लिए ये जनाब भी आए हैं। अब भाई शूटिंग चल रही थी तो साइली और सचिन का रोमांस देखने भला ये कैसे ना आते। वैसे वाकई में आज तो साइली और सचिन का ये प्यारा प्यारा रोमांस देखकर इनके फैंस का दिल गार्डन गार्डन हो उठेगा। साइली और सचिन के प्यार में आज रोमांस भी है और ढेर सारी मस्ती भी। वाकई में सचिन क्या खूब सरप्राइज दिया है आपने साइली को एनिवर्सरी का, मानना पड़ेगा आपको। अब हम तो यही चाहते हैं कि साइली और सचिन की इस प्यारी सी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। और देखिए आज ही बिल्कुल ठीक काम कर रही है इनकी नजर उतार कर। अब आज ही तो चाहती भी यही थी कि साइली और सचिन ना आज एसी वाले कमरे में सोए, लेकिन हमेशा की तरह रेणुका ने साइली को कमरा नहीं दिया। खैर अच्छा ही हुआ सचिन ने साइली को इतना प्यारा सरप्राइज जो दिया, फैंस को इनका छत वाला रोमांस देखने को मिला। अब फैंस अब उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में ना इन्हें साइली और सचिन का रोमांस और भी देखने को मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।